आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट में प्रारंभिक लेखे की पुस्तक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी व्यावसायिक लेन देन को प्रारंभ में सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में लिखा जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। प्रारंभिक लेखा वस्तुतः समूचे पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की आधारशिला है। प्रारंभिक लेखा के अंतर्गत जर्नल एवं जर्नल का विभाजन सहायक बहियों में किए जाते हैं। प्रोफेसर कापर के अनुसार सौदों को लिखने वाली सर्वप्रथम पुस्तक प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। इसके बाद स्मरण पुस्तक। कच्चा जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यापारी लेन देन का पेन या पेंसिल से तुरंत याददाश्त के लिए लेखा करता है ताकि लेखा करने से छूट न जाए। यह पुस्तक वहीं रखी जाती है जहां सौदे बहुत अधिक होते हैं। कच्चा जर्नल रखना आवश्यक नहीं है। इसे रफ पुस्तक या वेस्ट पुस्तक भी कहा जाता है। आमतौर पर हम ऐसे दुकानदारों को देखते हैं जहां जैसे कोई लेन देन होता है तो वह व्यापारी उस लेन देन को अपनी एक सामान्य पुस्तकों में, जिसे अपन रफ पुस्तक भी कह सकते हैं, जैसे ही सौदा होता है उन सौदों को एक सामान्य रफ कॉपी, जैसे एक छोटा सा पुस्तक कॉपी रहता है, उसमें वह लिख देता है। उसे ही स्मरण पुस्तिका के नाम से जाना जाता है। कुछ पन्ने रहते हैं और उस पन्ने में एक धागे से बंधा हुआ पेन रहता है। इसी को ही स्मरण पुस्तक के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं स्मरण पुस्तिका रखने के प्रमुख उद्देश्य। दिन भर के जो लेन देन होते हैं उन्हें याद रख पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अतः सभी सौदों को याद रखना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें स्मरण पुस्तिका में तुरंत लिख लेना सुविधाजनक होता है। स्मरण पुस्तक में लिखे गए लेन देन उनकी सहायता से इन्हें जर्नल में आसानी से एवं आराम से स्वच्छ प्रविष्टि की जा सकती है। जैसे ही कोई सौदा होता है उन्हें तुरंत स्मरण पुस्तिका में लिख लेने से किसी सौदे के छूटने से भय से बचाव रहता है। इस पुस्तक को रखने से बिल तथा प्रमाणक तैयार करने में मदद मिलती है और स्मरण पुस्तिका को ग्राहकों को दिखाकर उनके लेन देन के हिसाब की संतुष्टि भी की जा सकती है। साथ ही साथ अंकेक्षक को संतुष्ट करने में भी सहायक सिद्ध होती है। इसे आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। इस तरह स्मरण पुस्तिका को स्मारक बही, रफ बुक, कच्चा जर्नल आदि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस पुस्तक को रखना अनिवार्य तो नहीं होता, लेकिन याददाश्त को बनाए रखने के लिए इन लेखों को पुस्तकों में लिखना कहीं भूल न जाए, इस दृष्टि से स्मरण पुस्तिका व्यापारी के द्वारा व्यापार में रखी जाती है। अब हम आते हैं दैनिक पंजी, रोजनामचा, जर्नल या नकल बही। जर्नल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों का लेखा स्मरण पुस्तक से या सीधे तिथिवार किया जाता है। जर्नल फ्रेंच भाषा के जार शब्द से बना है जिसका अर्थ डायरी या डे से है। इसे हिंदी में दिवस, दिन या रोज भी कहा जाता है। जार में नल जोड़ने पर जर्नल बना जिसका हिंदी अनुवाद रोजनामचा है। जर्नल या रोजनामचा वह पुस्तक है
जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय लेन देनों के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण सहित दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। व्यापारी अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इसी बही में करता है। कभी कभी लेखा करने के पूर्व प्रत्येक व्यवहार को रोजनामचे या स्मरण बही में लिख लेते हैं ताकि कोई सौदा लिखने से छूट न जाए। इस तरह दैनिक पंजी हिसाब रखने की वह पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन का तिथिवार क्रय बट्टा लेखा किया जाता है और रोजनामचे में व्यवहारों को लिखना ही जर्नल करना कहा जाता है। इस तरह जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जो व्यवहारों को, यहाँ पे व्यवहार से तात्पर्य होता है लेन देन, अर्थात व्यापार में जो क्रय विक्रय होता है, वस्तुओं को खरीदना या बेचना, तो इस रूप में वर्गीकृत करने या छांटने हेतु जो प्रयोग की जाती है, जिनसे बाद में खाता बही में प्रविष्टि करने में सुविधा बनी रहे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जर्नल वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक सौदे को जो मुद्रा में हो या मुद्रा में मापा जा सके, इन दोनों रूपों अर्थात डेबिट तथा क्रेडिट का प्रारंभिक लेखा तिथिवार और क्रमानुसार किया जाता है। इस तरह जर्नल लेखे की प्रथम एवं प्रधान पुस्तक मानी जाती है। अब हम आते हैं नकल बही की आवश्यकता या महत्व। नकल बही प्रारंभिक लेखों की महत्वपूर्ण बही मानी जाती है। प्रत्येक व्यवसाय में इस बही को रखने की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है, जिनमें पहला है मूल रूप में सौदे की संपूर्ण जानकारी रखना। प्रत्येक सौदे का लेखा मूल रूप में रखना सौदे की सत्यता के लिए आवश्यक माना जाता है। इस आवश्यकता की पूर्ति नकल बही रखकर ही की जा सकती है, क्योंकि नकल बही में प्रत्येक लेन देन को तिथिवार और क्रम से ही लिखा जाता है। दूसरा है खाता बही की सहायक। नकल बही में किए गए लेखों के आधार पर खातों का वर्गीकरण किया जाता है। उसके पश्चात खातों में संबंधित व्यवहार की खतौनी की जाती है। इस तरह नकल बही के आधार पर ही खाता बही का कार्य निर्भर करता है, अर्थात व्यापार में जो सौदा होता है उन सौदों को जो जिन नकल बही में लिखा जाता है और इसी नकल बही की सहायता से खाता बही में खतौनी की जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सौदे का संक्षिप्त ब्यौरा। नकल बही में प्रत्येक सौदे की जो प्रविष्टि की जाती है तो प्रत्येक सौदे का संक्षिप्त विवरण भी उसमें लिखा जाता है। अतः कम समय में किसी भी सौदे की जानकारी सरलता से नकल बही की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती है। चौथा पॉइंट है नाम तथा जमा का ज्ञान। नकल बही से ही यह ज्ञात हो जाता है कि किस खाते को कितनी राशि से नाम या डेबिट किया गया और कितनी राशि से उसे जमा या क्रेडिट किया गया। पांचवा पॉइंट है दैनिक व्यवहारों का ज्ञान। नकल बही की सहायता से ही किसी विशेष दिन में व्यापार में जो व्यवहार होते हैं इनकी जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह व्यापार में हमें एक दिन में कितना बिक्री हुआ इनकी जानकारी लेखाकर्म अर्थात जर्नल की सहायता से प्राप्त की जा सकती है।
छठवां पॉइंट है लेखों की जांच करने में सुविधा। नकल बही में प्रत्येक सौदे का तिथिवार क्रम से लेखा किया जाता है तथा उसी क्रम से सौदे से संबंधित बीजक व रसीदों को भी फाइलों में सुरक्षित रखा जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बीजक की सहायता से लेखों की सत्यता की जांच की जा सकती है। सातवां पॉइंट विवाद को हल करने में सहायक। नकल बही में की गई प्रविष्टियों की सहायता से ही किसी भी व्यापारिक विवाद को सरलता से हल किया जा सकता है, क्योंकि नकल बही में की गई प्रविष्टियों को ही अधिक अच्छा साक्ष्य माना जाता है। आठवां पॉइंट त्रुटियों को ढूंढने में सहायक। नकल बही में समान राशि से नाम व जमा की प्रविष्टि की जाती है, अतः एक पक्ष की त्रुटि को दूसरे पक्ष की सहायता से शीघ्र ही ढूंढा जा सकता है। अगला पॉइंट है अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को लिखने की सुविधा। वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में खातों के शेष लाने एवं उनको अंतरित करने अर्थात ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ आवश्यक प्रविष्टियां की जाती है। ये प्रविष्टियां भी नकल बही में ही की जाती है। और लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है अंकेक्षण के लिए प्रमाण। जब अंकेक्षक किसी व्यवहार का सत्यापन करना चाहता है तो नकल बही में जो प्रविष्टियां की जाती है उन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर उसे संतुष्ट करने में सहायता मिलती है। इस तरह अगर किसी सौदे से संबंधित उन्हें कोई समस्या हो या शक हो तो यही नकल बही उनका आधार बनता है कि यह इनमें जो त्रुटि हुई है या ओवर राइटिंग किया गया है तो ओवर राइटिंग क्यों किया गया, इनकी सत्यता की जांच अंकेक्षण वह नकल बही की सहायता से करता है। अंकेक्षण से आशा यह होता है कि अंकेक्षक का कार्य जो खाता बही की जांच करता है उसे ही अंकेक्षक के नाम से जाना जाता है, अर्थात खाता बही का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ही अंकेक्षण कहा जाता है। रोजनामचा की आवश्यकता, महत्व, लाभ हो जाने के बाद अब हम आते हैं रोजनामचा की सीमाएं। पहला है जब लेन देनों की संख्या अधिक होती है तो सभी लेन देनों को जर्नल में लिखना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें जर्नल बहुत बड़ा और भारी हो जाता है तथा समय एवं श्रम अधिक लगने लगता है। अतः व्यवहार में विभिन्न श्रेणी के लेन देनों के लिए अलग अलग जर्नल या पुस्तकें बनाई जाती है, जिसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक आदि के नाम से जानते हैं। दूसरा, बहुत से लेन देन बार बार होने वाले होते हैं और यदि इन सब लेन देनों को जर्नल में लिखा जाएगा तो इसका अर्थ यह होता है कि उन्हीं खातों को बार बार डेबिट या क्रेडिट करना, जिससे खतौनी करते समय भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तीसरा, प्रतिदिन नगद शेष ज्ञात करने के लिए नगद लेन देनों को एक अलग पुस्तक में ही लिखा जाता है, जिसे रोकड़ बही के नाम से जानते हैं। अतः नगद लेन देनों को जर्नल में लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। चौथा, रोजनामचा आवश्यकता की सूचना को तुरंत उपलब्ध नहीं कराता। इसमें ढूंढने में अधिक समय एवं श्रम दोनों लगता है। इस तरह रोजनामचा व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ साथ उसमें कुछ सीमाएं भी होती है। अब हम आते हैं जर्नल के कार्य। इनमें पहला है सभी लेन देनों का तिथिवार एवं क्रम के अनुसार जर्नल में लेखा करना। दूसरा, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का डेबिट
तथा क्रेडिट पहलुओं में नियमानुसार उनका विश्लेषण करना। तीसरा, खाता बही में खतौनी करने के लिए आधार प्रस्तुत करना। और चौथा, प्रत्येक लेन देन का एक ही स्थान पर पूर्ण एवं स्थायी रिकॉर्ड रखकर उस लेन देन की अलग पहचान बनाए रखना। इस तरह जर्नल के कार्य के अंतर्गत सभी लेन देनों को जैसे ही सौदा होता है उन तिथियों के अनुसार उसमें लेखा करना, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करते हुए उनको व्यवहार लेखाकर्म में लिखना, उनकी खतौनी करना और साथ ही साथ उन व्यवहारों को स्थायी रूप से रखे रहना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार या ज़रूरत पड़ने पर उसे विवाद की स्थिति में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।